हेलो स्टूडेंट्स का आप लोग का स्वागत है। डेज का मैथमेटिक्स में क्लास 10 11 12 का कंप्लीट कोर्स करिए फ्री में। बुक आपके एनसीईआरटी के एसएससी ना आरएसएल ये सब सारे बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है थ्योरम के साथ। अब हम लोग देख रहे हैं क्या ना एक्सरसाइज 13.8 में क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4 से। उस 4 को क्वेश्चन देखने से पहले क्या ना थोड़ा सा रिपीट कर लेते थ्योरम, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग थ्योरी रिपीट किए थे। देखो फैक्टोरियल एन हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 1 डॉट 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 3 2 1। जैसे आपका फैक्टोरियल 5 है, तब 5 को क्या लिखते हैं 5 4 3 2 1 इस प्रकार से, और इसको गुना करो तो क्या आएगा 120 आएगा इस प्रकार से। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा 1। फैक्टोरियल निगेटिव का, बटा का और रूट का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। NPR मतलब n वस्तु में से AR वस्तु को सजाने का तरीका, इसको बोलते क्या, n वस्तु में से R वस्तु को सजाने का तरीका। तो क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस R, मतलब NPR n परमुटेशन है। फिर यहाँ पे NPN बराबर क्या होता है फैक्टोरियल n। NCR मतलब n वस्तुओं में से R वस्तु को चुनने का तरीका, मतलब चयन करने की तरीका को सूचित करते हैं क्या से, NCR। n वस्तुओं में से R वस्तुओं के चुनने के तरीका को सूचित करते हैं NCR से। NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस R इंटू फैक्टोरियल R। NC नोट का मान 1 होता है, NCN का मान 1 होता है। फिर NCR बराबर क्या होता है NCN माइनस R, और अगला प्रॉपर्टीज क्या होता है NCX बराबर NC बाई है तो x बराबर बाई, या n बराबर x प्लस बाई होता है। NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर n प्लस 1 CRA। तो ये अगले हम लेक्चर में हम लोग क्या ना ये सब प्रॉपर्टी समझ लिए थे, बस थोड़ा सा रिपीट किए हैं, जिससे हम लोग को समझने में क्या ना एक्सरसाइज आसान होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है थ्योरम। आ जाओ एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन ए, इसमें n का मान करा ज्ञात करने के लिए। तो n का मान ज्ञात करना है, तो देखो ये ना ए डायरेक्ट ए प्रॉपर्टी लगा दे, NCX बराबर NC बाई है तो n बराबर क्या होता है x प्लस बाई। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा n बराबर x प्लस में बाई, और x का मान कितना 30, बाई का मान कितना 4, तो n बराबर कितना हो गया 34। लो n क्या ज्ञात करने के लिए n ज्ञात हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ लिए, यही हो गया आंसर है। इसीलिए कहते हैं ना कि थ्योरम को फोकस करो, हिसाब अपने आप बनता जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5, इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि NC 12 बराबर a गिवन है, तो NC 12 इक्वल टू NC 8, और इसमें करें ये दोनों का मान निकालो। तो ये दोनों का मान निकालने के लिए फिर से ए प्रॉपर्टीज लगा दो। ये प्रॉपर्टीज से हम लोग क्या बोल सकते हैं n बराबर x प्लस में बाई, और x का मान कितना है 12, बाई का मान कितना है 8। अब जोड़ लो n बराबर, इसको जोड़ें कितना आ जाएगा 20, तो n बराबर आ गया 20, और हम लोग को ज्ञात क्या कहता है तो 20 NC 17, NC 17, तो NC 17 को लिख सकते हैं 20C 17, n का मान 20। अब 20C 17 को प्रॉपर्टीज ए लगा दो, ए प्रॉपर्टीज से, तो 20C 17 को हम लोग लिख सकते हैं 20C 20 में 17 घटाएंगे क्या आएगा 3, लो तो 20C 3 हो गया। अब 20C 3 को सॉल्व करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाइए या डायरेक्ट लगा दो, क्या 20 19 और 18, अगले लेक्चर में सीखे थे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं 20 19 18, और यहाँ 3 है तो 3 लिख दो, 3 2 1, 3 है तो घटते कर में 3 बार लिख दो, और फिर 3 2 1 या। अगर आप इस ए पॉइंट नहीं समझे तो आप इसको इस फॉर्मूला से तोड़ेंगे ना तो यही आएगा, राइट है यही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, जो सॉल्व करके आएगा वही हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 3 दूना 18 ये हो गया। फिर इसको काट लो तो कितना हो गया ये आपका हो गया 3 समझ गए, 3 आ गया। अब इसको गुना कर लो, बीतिया कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा जी, 60 गुना 19, राइट है 19, और इसको आप गुना कर लो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो ये निकल गया। अब हम लोग को ये करा ज्ञात करने के लिए 22CN, तो 22CN मतलब क्या 22, n का मान कितना ज्ञात कर चुके हैं 20 लिख दो। अब 20 को आप फिर से ये फार्मूला अप्लाई कर, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लो, तो क्या लिख सकते हैं 22C, अब 22 में क्या ना 20 घटेगा तो क्या बचेगा 2, तो 22C2। 22C2 को आप क्या लिख सकते हैं 22C2 को लिख सकते हैं 22 21 और 2 1, तो इसको काट दो 11, तो 11 गुना 21 ये आ जाएगा। तो और इस एक क्या मिल जाएगा, इसको 11 गुना 21 करेंगे तो 131 ये आ जाएगा, सॉरी
2, यह मिल जाएगा। तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग 5 सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 6, इसको नोट करते फिर देखते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। अब ए दिया और इसका मान करा है एन सी कितना इसमें 6, इसका मान करा गया, तो यहाँ एन नहीं है, क्या ना आर है। तो आर सी 6 इसका क्रम मान, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए फिर से यही प्रॉपर्टीज लगा दो। तो ये प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा ना, एन इजकल टू एक्स प्लस में बाई, एन का मान कितना है 18 बराबर एक्स का मान आर प्लस बाई का मान कितना आर प्लस 2, ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर, 2 इधर अगर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा 2r। अब ये कैंसिल कर दो तो क्या मिल गया 8, तो 8 बाई कितना r का मान मिल गया 2। अब ये चल दो हम लोग को फाइंड क्या करना है RC6, तो RC6 को r का वैल्यू कितना है 86। अब 8C6 को आप ना डायरेक्ट फार्मूला तोड़ दो या प्रॉपर्टीज लगा दो, प्रॉपर्टीज नंबर ए यूज कर लेते हैं। तो लिख दीजिए 8C और 2, 8C2, 8 में 6 घटेगा 2, 8C2 को फिर से आप प्रॉपर्टीज तो फार्मूला तोड़ो या प्रॉपर्टीज कह लो, 8 और 7 घटते कर में 2 बार और 2 तो 2 1, अब इसको गुना कह लो तो और ये हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 7 चौक 28, ये आ जाएगा आंसर कितना 28। तो RC6 का वैल्यू कितना आएगा 28। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, अब ए गिवन इतना इजकल टू ए गिवन है, तो एन का मान ज्ञात करना। तो एन का मान निकालने के लिए इसमें क्या लिख सकते हैं एन सी, प्रॉपर्टीज नंबर ए सॉल्व, ए लगा दो प्रॉपर्टी एन सी एक्स आर इजकल टू क्या होता है एन सी एन माइनस आर। तो अब इसको इसमें घटा दो एन सी एन माइनस 4, देखो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इक्वल टू 15 है, 15 चल दो अरे तो ये क्या हो जाएगा एन सी एन कट जाएगा माइनस माइनस प्लस एन सी 4 इजकल टू 15। अब एन सी 4 जैसे भी हम लोग समझते हैं एन सी, जैसे यहाँ पे 10C2 है तो 10C2 को क्या लिख सकते हैं 10 9 और 2 1 घटते क्रम में, अगर 10C3 है तो घटते क्रम में कितना बार लिखना 3 बार, 10 9 और 8 और 3 2 1 इस प्रकार से। यहाँ पे देखो एन सी 4 है तो घटते क्रम में कितना बार लिखना है 4 बार लिखना है। तो पहले एन, फिर क्या n माइनस 1, फिर क्या n माइनस 2, फिर क्या n माइनस 3, कितना टाइम्स लिखते 4 बार लिख दिए, 4 बार लिख दिए। और ये 4 है तो 4 और फिर 3 2 और 1 इस प्रकार से बराबर में कितना 15। अब ये कह लिए, अब इसको हल कह लो तो इसको लिख देते हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एन माइनस 3, तिरछा तिरछे गुना कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 को लिख सकते हैं 5 या 15 ऐसे लिख सकते हैं। इसको इधर लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 और ये हो गया इस प्रकार से गुना 2, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3। यहाँ इधर LHS में कई फैक्टर है 4 फैक्टर है और 4 फैक्टर 1 2 3 और 4, कितना का अंतर है सब 1 1 का अंतर है। यहाँ भी ऐसा ही बना दो, इसको क्या फैक्टर बना दीजिए 4 फैक्टर बना दीजिए, कितना का अंतर 1 का अंतर, 3 दूना 6 6 लिख दीजिए, फिर 5 और फिर 4 और फिर क्या 3, लो इसको भी किस में लिख दिए गुणनखंड के रूप में ही और घटते क्रम में। देखो यहाँ भी घटते क्रम में है तो इधर भी कै फैक्टर 4 फैक्टर, इधर भी कै फैक्टर 4 फैक्टर और 4 फैक्टर 4 फैक्टर, यहाँ भी क्या ना घटते क्रम में इधर भी घटते क्रम में। तो उस कंडीशन में बड़े फैक्टर को और क्या करते हैं ना बड़े फैक्टर के बराबर कर देते हैं, बड़े फैक्टर को किसके बराबर बड़े फैक्टर, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, लो तो n का मान क्या होगा 6। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब a फैक्टर इसके बराबर करेंगे तभी मान 6 आएगा, a फैक्टर इसके बराबर करेंगे तभी मान 6 आएगा, इसके बराबर ये भी करेंगे तभी, तो कोई एक के बराबर कर दो आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट होगा, बात समझ में आएगी अगर किसी को डाउट हुआ होगा तो देखो क्वेश्चन से नेक्स्ट समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब इतना अनुपात इतना दिया होता है, इसमें करा है आर का मान ज्ञात करो। तो इसका आर का मान ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं 15 CR बटा में क्या 15
CR-1 इक्वल टू क्या 11/5S, अनुपात को ऐसे लिख सकते, लिख दिए। अब इसको क्या ना NC15 15CR को इस फॉर्मूला से तोड़ दो तो क्या लिखेंगे जरा बताओ, फैक्टोरियल 15 माइनस R इंटू फैक्टोरियल R, ये लिख सकते हैं, समझ लिए यहाँ से। फिर अब इसको भी इस फॉर्मूला से ही तोड़ लीजिए, क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 15 माइनस R-1 और इंटू फैक्टोरियल R-1, एक तोड़ दिए। और अब ये मेन लकीर है, बराबर में कितना है 11/5, समझ रहे हैं। ये फैक्टोरियल 15 क्या हो गया, कट गया। अब ए वाला भाग क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ऊपर लिख दो तो यहाँ पे फैक्टोरियल ई माइनस आर माइनस माइनस प्लस आर, तब 15 1 16 तो 16 माइनस आर हो जाएगा इंटू R-1, इसको लिख दो फैक्टोरियल 15 माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर बराबर कितना 11/5, ये हो गया, यहाँ लिख देते हैं। अब बताओ कौन बड़ा है, ए बराबर है कि ए बड़ा, तो ए बड़ा है तो इसको ना तोड़ दीजिए, तो 16 माइनस आर इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस आर, फैक्टोरियल जानते घटते क्रम में टूटता है, तो इसमें से एक घटाएंगे तो क्या आएगा 15 माइनस, यहाँ रोक दो और इंटू, और ये भी रहने दो R-1 को। इस फैक्टोरियल को तोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दो, फैक्टोरियल 15 माइनस आर इंटू आर बड़ा कि R-1, तब फैक्टोरियल आर बड़ा, तब फैक्टोरियल आर को तोड़ दो, R इंटू R-, घटते क्रम में यहीं पे रोक दो। अब बराबर में क्या है 11/5। अब देखो R-1 कट गया और ये भी कट गया, क्या बच गया 16 माइनस R/R बराबर कितना 11/5। अब तिरछा गुना कर दो, हाँ 16 पचे 80 और माइनस 5R बराबर ये क्या हो जाएगा 11R, राइट है। ये मिल गया 16, इसको इधर ले जाओ तो जुड़ जाएगा, तो 11 5 कितना हो जाएगा 16R, तो लिख सकते हैं 80/16 और इक्वल टू आर, तो 16 पचे 80, तो आर का मान क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। लो तो आर का मान क्या आएगा 5 आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इतना और इतना गिवन है, तो इसमें आर का मान ज्ञात करना। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए क्या ना ये लिख दीजिए यहाँ पे NCR बराबर क्या 21, NCR बराबर 21, यहाँ दिया हुआ NPR बराबर इतना 2525 मतलब 2520 ए गिवन है। अब इसको क्या ना NCR को ये भी फॉर्मूला तोड़ सकते हैं और एक फॉर्मूला और बताया गया था NCR बराबर क्या NPR बटा में फैक्टोरियल आर, यह होता है। अब कैसे देखो NPR को लिख सकते हैं फॉर्मूला फैक्टोरियल N बटा में फैक्टोरियल N माइनस आर, अब बटा में क्या है फैक्टोरियल आर, तो आप इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल N माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, राइट है। देखो NCR हो जाता है या NCN माइनस आर बराबर लिख सकते हैं NPR, तो NPR और फैक्टोरियल आर रह जाएगा। तो आप सीधा सीधी क्यों ना समझ लेते हैं कि NCR बराबर ए भी फॉर्मूला होता, थ्योरी बताते समय ये बताया गया था। देखो NCR बराबर क्या लिख सकते हैं NPR बटा फैक्टोरियल आर इक्वल टू कितना 21 लिख दिए। NPR का मान दिया है कितना 2520 बटा में फैक्टोरियल आर इक्वल टू कितना 21। अब ऐसे लिख सकते हैं 2520 बटा 21 अब बराबर में फैक्टोरियल आर एस लिख सकते हैं। इसको काट दो ना तो 120 से कट जाएगा, 21 को काटेंगे ना तो 120 से कट जाएगा। तो देखो 120 इक्वल टू क्या हो गया फैक्टोरियल आर। अब इसको ऐसे लिख दो और ना 120 को आप ऐसे लिख दो 1 2 3 4 और 5 इक्वल टू फैक्टोरियल आर। हाँ अब 1 से लेके 5 तक गुना करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 120 आएगा, क्या आ जाएगा 120। देखो ना 5 का 20 बीतिया 60 60 दुना 120 को ऐसे लिख दिए गुना में। इसी को लिख सकते हैं क्या फैक्टोरियल 5 बराबर फैक्टोरियल आर या फैक्टोरियल 5 बराबर फैक्टोरियल आर ये लिख दिए। अब फैक्टोरियल कट जाएगा और मान आ जाएगा आर बराबर कितना 500। तो ये हो गया आर का मान, इस प्रकार से फाइंड करते हैं, राइट। बात समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10, इसको नोट करते फिर देखते हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब इतना इक्वल टू 0 हम लोग को साबित करने के लिए करा क्या, इतना इक्वल टू क्या ना 0, तो LHS चल दो
LHS है क्या जरा बताओ, 20C13 और 20C14 और माइनस में 20C6 और माइनस में 20C7 यह है। तो 20C13 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी से देखो तो NCR बराबर क्या लिख सकते हैं, N माइनस आर, यहाँ भी वही कर दो। तो 20 में 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस यहाँ भी वही यही प्रॉपर्टी लगा दो। 20C, हम 20 में 14 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 6 और माइनस, ये जैसे है ना इसको वैसे रहने दो, जैसे है ना वैसे रहने दो। अब देखो ये प्लस में माइनस में प्लस में कट गया, रिजल्ट क्या आ गया 0। लो प्रूफ हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं क्या ना 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसको नोट करते फिर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अब ए दिया हुआ और इतना इक्वल टू इतना ग्रेटर देन यह, तो n ग्रेटर देन 7 ये साबित करने के लिए कराया। तो इसको साबित करने के लिए आप क्या करो ना कि n-1C3 प्लस n-1C4 ग्रेटर देन nC3 लिख दिए। अब देखो NC, अब ये प्रॉपर्टीज इससे मैच कराओ। देखो तो NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है, N प्लस 1CR होता है यह। हाँ, इससे मैच कराओ। देखो पावर सेम है और यहाँ कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, वहाँ भी 1 का अंतर है। तो क्या फॉर्मूला होता है, n-1 प्लस 1 एक जुड़ता है। देखो n है तो n प्लस 1, तो इस पावर में एक जोड़ दिए, C और C सबसे ज़्यादा पावर 3 लिखा है कि 4, यहाँ पे देखो R लिखा है कि R माइनस 1 है क्या, ज़्यादा वाला लिखा था। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 4 ग्रेटर देन लिख सकते हैं NC3। अब देखो ये कट गया तो लिख सकते हैं NC4 ग्रेटर देन NC3, राइट। अब NC4 को आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 और इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, 3 बार घटते क्रम में है और 4 है तो 4 बार घटते क्रम में, 4 3 2 और 1। यहाँ भी लिख सकते हैं ग्रेटर दैन n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 घटते क्रम में 3 बार, 3 है और 3 2 1। देखो 3 2 1 सॉरी कट गया, 4 रह गया। और यहाँ देखो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 कट गया, क्या बचा जी n माइनस 3/4 और ग्रेटर दैन 1 बच गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या लिख सकते हैं n माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 अब हो गया n ग्रेटर दैन, इसको 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ना 7। लो साबित हो गया। यही हम लोग को साबित करना था क्वेश्चन नंबर 11। बात समझ में आ गई होगी, सभी को समझ रहे होंगे। अब देखते क्वेश्चन नंबर क्या ना 12, नोट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, अब एक इतना गिवन है तो इसमें n और r का मान क्या, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। ये क्या ना थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। देखो और अब इसको क्या ना इस तरह से बनाने के लिए इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड और इसको समीकरण क्या मान लीजिए थर्ड। लो ये तीनों को समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब आप यहाँ से चल दीजिए इक्वेशन सेकेंड और बाई इक्वेशन फर्स्ट, ये चल दो, ये कर दीजिए। अब इक्वेशन सेकेंड में क्या है, यह है NCR बटा में और ये हो जाएगा NCR माइनस 1 इक्वल टू 84 बटा में 36, ये लिख दिए। अब इसको क्या ना NCR को इस फार्मूला से तोड़ दो, क्या लिख सकते जरा बताओ, फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते फिर वही फार्मूला से फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1, ये लिख सकते। बात समझ में आ रही होगी। और ए बराबर इसको तो काट दो, 12 सते 84 12 तिया 36, नहीं तो 7 बटा 3 आ गया, ठीक है। फैक्टोरियल n कट गया। अब देखो ए वाला टर्म ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस r और माइनस माइनस प्लस में 1 और फैक्टोरियल r माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, राइट है। s इक्वल टू 7/3, यहाँ तक ठीक है, समझ सकते हैं। अब देखो इसमें बताओ बड़ा कौन है, ए वाला या ये वाला, ए वाला बड़ा क्योंकि इसमें एक ज़्यादा है, तो इस फैक्टोरियल को तोड़ दो n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r और बस ये तोड़ दें, एक कम होगा, एक कम कर यहीं रोक दो और ए फैक्टोरियल r माइनस रहने दो,
ए फैक्टोरियल एन माइनस आर भी, फैक्टोरियल आर माइनस वन बड़ा है कि आर, तो फैक्टोरियल आर बड़ा, तो फैक्टोरियल आर को तोड़ दो आर और आर माइनस वन, ये तोड़ दिए, बराबर में क्या 7/3 या इसमें देखो कटेगा फैक्टोरियल आर माइनस वन और ये कट गया। अब जो बचा उसको लिख दो, क्या बचा जी, यहाँ पे मिल गया एन माइनस आर प्लस वन बटा में आर और इक्वल टू क्या हो गया 7/3 ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो मिल जाएगा 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल टू 7r। समझ रहे होंगे। अब ये हो जाएगा 3n, इसको इधर लाओ तो मिल जाएगा क्या ना 10r, बराबर में इधर ले जाओ तो माइनस में 3, इसको इक्वेशन मान लीजिए क्या ना 4, इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब फिर से लिख दीजिए इक्वेशन थर्ड बाई इक्वेशन क्या सेकेंड, यह लिख दीजिए, राइट, यह लिख दिए। अब देखो इक्वेशन थर्ड ये है तो लिख सकते हैं एन सी आर प्लस वन बटा एन सी आर और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 126/84। इस प्रकार से बात समझ में आ रही है हम लोग। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने के लिए फिर यही रूल जैसे इसमें अपनाए थे, यहाँ पे फॉर्मूला जरा अपना लो। क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन और बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन और फैक्टोरियल आर प्लस वन, इस प्रकार से। और यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर या और इक्वल टू, इसको काट दो तो इसको क्या ना यहाँ पे काट देंगे कितना से 4 और 2 42 से, तो 42 दूना 84 और 42 तिया क्या ना 126 आ जाएगा, राइट है, 42 से काट दी कट गया तो मिल गया 3 बाई क्या आ जाएगा 2 आ गया। अब फैक्टोरियल एन भी काट दिए। अब ए वाला टर्म क्या ना ऊपर आ जाएगा, लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर बटा ए लिख दे क्या यहाँ पे एन माइनस आर प्लस में माइनस आर राइट माइनस वन और इंटू फैक्टोरियल आर प्लस में वन दिया। अब बराबर में क्या हो गया 3/2। अब इसको तोड़ लीजिए। अब बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा, तो ये बड़ा है तो इसको तोड़ दो, तो तोड़ेंगे क्या एन माइनस आर और फिर क्या ना एन माइनस आर माइनस वन, यहीं पे रोक दो इंटू और ये इसको छोड़ दो फैक्टोरियल आर को बाई में। अब ये भी टर्म रहने दो एन माइनस आर माइनस वन। अब बताओ फैक्टोरियल आर बड़ा कि फैक्टोरियल आर प्लस वन, फिर आर प्लस वन इसको तोड़ दो आर प्लस वन और फैक्टोरियल आर इंटू बराबर 3/2 फैक्टोरियल आर काट दो और ये टर्म कट गया। अब देखो क्या बच गया एन माइनस आर बटा आर प्लस वन इक्वल टू 3/2। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n 2r 3r और प्लस में 3 या तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2n और ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस में 5r इक्वल टू 3। इक्वेशन इसको ले लो 5, राइट। अब इसमें चल दीजिए इक्वेशन क्या ना 4 एंड क्या 5 से। इक्वेशन 4 क्या है यहाँ पे लिख दे 3n माइनस में 10r इक्वल टू -3 इक्वेशन 4 और ये लिख दो 2n माइनस 5r इक्वल टू 3 इक्वेशन 5। अब इसमें हम लोग क्या लगा लेंगे विलोपन विधि जानते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए, तो पहले इतना नोट करेंगे फिर इसका विलोपन विधि से एन और आर का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसको पहले नोट कर लो जल्दी से। क्या ये कॉपी हो गया? क्या यहाँ से रफ कर सकते हैं? देखो ये कॉपी हो गया तो यहाँ से रफ कर ले। क्या रफ कर सकते? यस, देखो यहाँ से हम लोग रफ कर लिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें इसका गुणांक इसमें कह लो 2 और इसका गुणांक इसमें कह लो 3। देखो अब इसका गुणांक इसमें कितना 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6n माइनस में 20r और बराबर में -6 इक्वेशन 4। इसमें इसका गुणांक इसमें 3 इसमें गुना करो तो क्या आ जाएगा 6n माइनस 6 × 5 = 15 5 या 15r अब बराबर में 3 या 9 इक्वेशन 5, राइट। 3 गुना कर दिए, 3 गुना करेंगे आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस माइनस एक कैंसिल। यहाँ पे देखो -20
अब प्लस 15, तो क्या हो जाएगा माइनस में 5 4, यहाँ पे इसको जोड़ो तो माइनस में 15, तो काट दो 5 तिया 15, तो r का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब r का मान समीकरण फर्स्ट में लिख दो r का मान समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, तो इसको क्या ना फर्स्ट में रख दो। यहाँ से देखो रफ क्या लेते हैं, तो r का मान फर्स्ट कहाँ ये, तो 3n माइनस 10, r का मान 3 और इक्वल टू -3, तो 3n और इक्वल टू -3, 10 या 30, इधर आएगा तो +30 राइट है। 3n इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 27, तो 9 तिया 27, तो n का मान 9 और r का मान क्या होगा 3 होगा। ये हो गया आंसर, यही हम लोग को पूछा था और क्या ना n तथा r का मान ज्ञात कर लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट किए क्या ना 12। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जरा समझो। 13 में करा कि सिद्ध करे किसी p लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना p लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल क्या, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट 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 p माइनस 1 और इंटू p यह है प्राकृत संख्या गुणनफल। तो ये तो ना 1 से लेके कहाँ तक जाएगा n तक, n के जगह पे क्या है p ले लिए। अब करा p से पूरा भाग लगेगा 100, अब कर दो p से क्या करने पर भाग देने पर, तो p से भाग दे दो, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 p माइनस 1 इंटू p ये है, तो p से भाग दे दो, तो p से भाग दे, देखो p से कट गया, हाँ p क्या हो गया कट गया। अब कटने के बाद क्या बच गया, ये आपका इसको समझ सकते हैं, अब भागफल बच गया डॉट 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 p माइनस 1। देखो p से भाग दिए तो p से कट गया, तो कह सकते हैं तो p से लगातार प्राकृत संख्या गुणनफल p से क्या होगा भाग, p से पूरा भाग होगा, तो इसको लिख देंगे p से भाग लगेगा। बस ये हो गया आंसर, इसी तरीके से आंसर हो गया। आप इसको लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं क्या, p लगातार प्राकृत संख्या गुणनफल में p से पूरा भाग लगेगा, ये हो गया आंसर। तो बस यही क्वेश्चन नंबर 13 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 14 14 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज क्लास अटेंड, थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।